गीता भवन का लोकार्पण कार्यक्रम। गीता जयंती के मौके पर कार्यक्रम, धार्मिक प्रवचन, समसामयिक विषय पर चर्चा हुई। गोपाल मंदिर में बना गीता भवन। आपको बता दें कि राजवाड़ा में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान मोहन यादव ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आज के इस कार्यक्रम में गीता जयंती और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रीमद् भागवत गीता के लिए आज का दिन एक अलग प्रकार से दुनिया मना रही है। हमारी सरकार भी इसमें गत वर्ष से जुड़ी और गत वर्ष के बाद ये दूसरा वर्ष है। मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, एक और मंत्री माननीय कैलाश जी से मेरी बात हुई, विधानसभा चल रही थी तो उन्होंने कहा मेरा उल्लेख कर देना। तो माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे महापौर माननीय पुष्पमित्र भार्गव जी, माननीय विधायक राकेश गोलू शुक्ला जी, इस अवसर पर माननीय गौरव रणदीवे जी, सुमित मिश्रा जी, श्रवण चावड़ा जी, सावन सोनकर जी, हमारे कल्चर के एडवाइजर श्रीमान श्रीराम तिवारी जी, वीर भारत न्यास के सचिव भी आप हैं। इस अवसर पर पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता जी, कपाली पेंडारकर जी, मंचस्थ सभी अतिथिगण और आप सब, आपका दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता, अभिनंदन करता। जय श्री महाकाल। ये अद्भुत आज का दिन है। दो गोपाल मंदिर, एक उज्जैन का गोपाल मंदिर और एक इंदौर का ये राजवाड़े के पास का गोपाल मंदिर, दोनों का अपना गौरवशाली अतीत। ये मंदिर स्वर्गीय यशवंतराव सिंधिया जी की धर्मपत्नी श्रीमती कृष्णाबाई ने इसका निर्माण कराया 1832 में। और भानपुरा के बाद जब इंदौर राजधानी बनी और इंदौर राजधानी में यशवंतराव जी के पराक्रम से होलकर साम्राज्य ने अपनी पूरे भारतवर्ष में पहचान बनाई, जिसके अपने अलग से गौरवशाली अतीत पे चर्चा हो सकती है। गोपाल मंदिर महाजी सिंधिया के बाद परवर्ती काल में दौलतराव सिंधिया जी की धर्मपत्नी श्रीमती बाईजाबाई ने बनवाया। उसका और इसका अलग अलग प्रकार का एक इतिहास हो सकता है, लेकिन जो कॉमन चीज है उसमें मैं बात करना चाहूँगा। कॉमन चीज ये है कि उज्जैन के गोपाल मंदिर के गर्भगृह के ठीक बाहर एक चांदी का द्वार बनाया हुआ है। वो चांदी का द्वार कहाँ से आया और कैसे बनाएगा, इसका इतिहास भी बड़ा हमारे लिए, मालवा वालों के लिए गर्व और गौरव का कारण हो सकता है। वो द्वार बनाया गया सोमनाथ पे जब मोहम्मद गजनवी ने अपना आक्रमण किया और लूट करके वो यहाँ से बेहिसाब संपदा ले गया, तो चांदी के द्वार भी ले गया। चलो हमारा समय खराब था, वो कष्ट का काल था, बड़ी शहादतें हुई, बड़ी बलिदान हमारे भगवान सनातन मार्ग पे चलने वाले भगवान के भक्तों ने दिए। लेकिन जब हमारा सामर्थ्य का समय आया, जब बाजीराव जी के बाद छोड़े गए ये सम्राट के बाद के उन महाराज शिवाजी के स्वप्नदर्शी लोगों ने अपनी तलवार की धाक दुनिया के बीच में स्थापित की, तो हमें गर्व है। वो कंधार के पास अफगानिस्तान से दरवाजा छीन करके लाए और गोपाल मंदिर का वो अपना इतिहास बनाते हैं, जिसके आधार पर गोपाल मंदिर के मुख्य गर्भगृह के बाहर बना हुआ बाईजाबाई जी ने जो मंदिर बनवाया, राणोजी सिंधिया के बाद महाजी के उस शासनकाल का सबसे कीमती एक तरह से वो रत्न हमको मिलता है। उसी प्रकार से यशवंतराव जी की तलवार की धाक दुनिया ने महसूस की और उनकी धाक की और साख के बलबूते पर ये गोपाल कृष्ण का मंदिर भी अपनी अलग से पहचान बना करके पूरे देश में महारानी जिनने महेश्वर से राजधानी चलाई, अहिल्याबाई ने अपनी धाक और साख बना करके सनातन संस्कृति
जो विरासत छोड़ी है वो हमको इस मामले में भी गर्व कराती है। जैसे महाराज जी के शासनकाल में महाकाल का मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, तमाम देवस्थान स्कंद पुराण के अवंती खंड में जो जिस तरह से स्थापित थे वो वहां भी जीर्णोद्धार का काम हुआ।